नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक अच्छ चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की और मेंटल हेल्थ के अंतर्गत हम बात करेंगे आज मन की। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आने वाली जो हमारी मेंटल सीरीज है जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, इससे पहले भी हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत ही उत्साहवर्धन भी किया है आपने। तो उसी के चलते मैंने आज ये सीरीज स्टार्ट की है। इसका भी लाभ आपको मिलेगा और जैसे ही आप ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष को भेजते हैं तो उसको भी लाभ होगा और हमारे आने वाली जनरेशन को भी लाभ होगा क्योंकि ये एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक नॉलेज है। तो आइए शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं मन की। तो मन क्या है, मन के गुण क्या हैं, मन का विषय क्या है, मन का कर्म क्या है और मन के लक्षण क्या है। ये इसका वर्णन जो किया गया है आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय के 18 से लेके 21वें श्लोक तक इसका वर्णन किया गया है। तो आप इसको वहां से भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए मैं आयुर्वेद का माध्यम बनकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आइए बात करते हैं मन क्या है। तो मन एक उभय इंद्रिय है, अर्थात जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक उभय इंद्रिय है, यानी ऐसी इंद्रिय जो हमारे ज्ञानेंद्रिय जैसा कार्य कर सकती है और कर्म इंद्रिय जैसा भी कार्य कर सकती है, तो उसे मन कहते हैं। तो ये उभय इंद्रिय है। अब इनके लक्षण है ज्ञान का होना या ना होना, यानी मन का जो लक्षण है वो ज्ञान का होना या ना होना में कारण है। तो अब ये ज्ञान कैसे होता है, इस प्रोसेस के बारे में मैंने एक बार पहले भी बात की है और फिर से मैं आपके अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें आखिर ज्ञान होता कैसे है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखने का कार्य ये जो हमारी फिजिकल आंखें हैं ये देख रही हैं। इसके बाद इसके जो इंद्रिय अधिष्ठान है यानी चक्षु जो है, चक्षु इंद्रिय वो इसको दर्शन कर रही है यानी देख रही है और उसके बाद मन के द्वारा प्रोसेस हो गई है, हमें बुद्धि के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि हो रही है। तो इस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर इसके बीच में मन नहीं है यानी हमारी इंद्रिय के साथ में मन का सहयोग नहीं है तो हमें वो ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। तो यही इसका एक लक्षण है कि हम मन को समझ सकते हैं अगर मन नहीं है। और इसका आप जनसाधारण में आप उदाहरण भी देखते हैं कि अगर आपके सामने बहुत सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं लेकिन आपको वही क्रियाकलाप याद रहता है जिसमें आपका मन लगा रहता है। तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं मन के गुण के बारे में। तो मन के 2 गुण हैं। पहला, एक ये सूक्ष्म है यानी अणु है और दूसरा ये एक है, अर्थात एक से अधिक मन नहीं होते यानी 2, 4, 6 ये मन नहीं, मन सिर्फ एक है। तो यही इसके गुण हैं। और इसके बाद बात करें इसके विषय की तो इसके प्रमुख रूप से 5 विषय हैं और उसके अलावा सुख दुख आदि भी इसका विषय होता है। तो ये 5 विषय प्रमुख कौन है, आइए जानते हैं। पहला है चिंत्य, दूसरा है विचार्य, तीसरा है ध्येय और चौथा है आपका ऊहा और 5वां है संकल्प। तो अब इसके बारे में बात कर लेंगे 5 चीज क्या है। तो यहाँ पर चिंत्य का मतलब है ऐसा विषय जो चिंतन के योग्य हो और वैचार्य का मतलब है जिसमें जब हम तर्क शक्ति यूज करते हैं और ऊहा का मतलब है हम इसको कैसे करेंगे ऐसी संभावना क्रिएट करना और ध्येय का मतलब है भावनात्मक और यहाँ पर संकल्प का मतलब है उसमें गुण और दोष का निर्धारण करना। तो ये मन के विषय हो गए और मन का कर्म है हमारी इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उनको संचालन करना और कर्म और विचार इसके अतिरिक्त और कार्य हैं। तो ये मन के कार्य गुण लक्षण भी हो गए। तो ये बेसिक आपकी वीडियो है, तो इसमें बार बार आप देखकर एक बार समझ जाइए कि हमको ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो रही है, क्योंकि इसके आने वाले जो वीडियो होंगे वो इसी पे बेस होंगे। तो आगे बने रहिए और हमारे अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये ऑथेंटिक आयुर्वेदिक नॉलेज घर घर में पहुंचे। यही हमारा प्रयास है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।